नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका साधना प्लस न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। राजस्थान की खबरों से करेंगे बुलेटिन की शुरुआत। उसके पहले नजर लेकर और गिरफ्तार करने को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भारी रोष देखने को मिला है, जिसके चलते पुंगल में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन एसडीएम को सौंपा है। और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि एक तरफ केंद्र सरकार किसानों को कुचलने में लगी हुई है और अब हालात यह भी हो गए हैं कि उनके मंत्री भी अपनी गाड़ियों के नीचे किसानों को कुचलने में लगे हैं। अगर हालात ऐसे ही रहे तो उनके मंत्री भी अपनी गाड़ी ऐसे ही रहे तो आम आदमी पार्टी सड़कों पर उतरने को मजबूर हो जाएंगी, ये कहना है उनका। साथ ही अगर समय रहते केंद्र सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया तो यह मामला अगर होता है और देश में भूचाल आ जाएगा। ज्ञापन देने वाले त्रिलोक भीचर पंचायत समिति डायरेक्टर सतीश पुरोहित नरपत सिंह के साथ कई कार्यकर्ता मौजूद रहे हैं। और आपको बता दें कि श्री गंगानगर के पुंगल में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है और लगातार प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये मामला उत्तर प्रदेश के लखीमपुर से जुड़ा हुआ है, जिसको लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता लगातार अब सड़कों पर उतरे हुए नजर आ रहे हैं। और इस दौरान आपको बता दें कि लखीमपुर का मामला और जिस तरीके से प्रियंका गांधी जो है वो पीड़ितों से मिलने पहुंची थी और जिसको लेकर उन्हें रोक दिया गया था और उन्हें गिरफ्तार कर दिया गया था, इसको लेकर खास करके कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में रोष देखने को मिल रहा है। कल 2 दिन पहले घटना हुई थी लखीमपुर उत्तर प्रदेश में। किसानों पे गृह राज्य मंत्री के पुत्र द्वारा गाड़ी चलाकर उनकी हत्या कर दी गई। लेकिन आज हालात देश में ये हो गए हैं कि मीडिया उसको अलग तरीके से पेश करके उन हत्याओं को दबाना चाहती है और चुनाव नजदीक है तब ये लोग लिपापोती कर रहे हैं। लेकिन इस बात को लेकर जब हमारी राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी उन किसानों के दुख को दर्द को समझने के लिए गई, उनसे मिलने के लिए गई, तो बीच में यूपी सरकार की पुलिस ने उनके साथ बदतमीजी की और एक महिला होते हुए भी उनको पकड़ा गया और अमान्य तरीके से उनको गिरफ्तार किया गया, जिसका सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं में बहुत बड़ा रोष है। जिले के बेंजूपाड़ा कस्बे स्थित पंजाब नेशनल बैंक के ब्रांच में असामाजिक तत्वों द्वारा चोरी का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि चोर बैंक में खिड़की को तोड़कर अंदर घुसे और बदमाशों ने तिजोरी को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन उन्हें सफलता हासिल नहीं हुई। घटना आपको बता दें कि रात करीब 1 बजे की बताई जा रही है, जिसकी जानकारी सोमवार को कर्मचारियों के बैंक पहुंचने पर लगी। सूचना पर महुआ थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए और आरोपियों की तलाश में जुट गई है। वही बैंक प्रबंधक द्वारा पुलिस को घटना की सूचना देरी से देने और सिक्योरिटी गार्ड नहीं होने पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं दूसरी ओर दौसा में अभिभावकों का गुस्सा फूट पड़ा है, साथ ही विद्यार्थियों के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं। गुस्साए अभिभावकों ने स्कूल के मेन गेट के ताला जड़ते हुए शिक्षा विभाग पर अनदेखी का आरोप लगाया है और जर्जर भवन में स्कूल संचालक के बात कही है। आपको बता दें कि अभिभावकों ने बताया है कि छोटे बच्चे जर्जर स्कूल में पढ़ने को मजबूर है। कई बार सूचना देने पर भी स्कूल के वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की जा रही है और अभिभावकों के हमेशा हादसे का डर बना रहता है, जिसके चलते महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल के बाहर अभिभावकों ने प्रदर्शन किया है। जो पुरानी बिल्डिंग है स्कूल की वो बहुत ही जर्जर है और पहले भी लोगों के द्वारा यही कहा जाता रहा था कि वो तो बच्चे अक्सर ही बाहर बैठकर ही पढ़ते हैं। लेकिन हम लोग के यहाँ से आने के बाद जब हमने देखा उसमें पानी गिरता है पूरा और विभाग के द्वारा भी उसको जमींदोज करने के आदेश कर दिए गए हैं, तो इसलिए बच्चे बाहर बैठाए गए हैं। उन वाले पुराने कमरों में नहीं बैठाए जा सकते हैं। 22-23 तारीख को पट्टी टूटने का हादसा होगा, उस बारे में क्या कहना है? वो रूम हम लोगों ने उसका जितना मरम्मत हो सकती थी करवा लिया गया था। नॉर्मल प्लास्टर्स, पेंट्स, जो भी कुछ था वो हमने करा दिया गया था और उसमें हम लोग अपनी सारी मीटिंग्स और सब कुछ अरेंज करते रहे हैं अभी तक। वो हमारे स्कूल का अभी तक जो हमारे पास जो कक्षा है उनमें सबसे बड़ा और सही समझा जाने वाला कक्ष है।
भादरा पंचायत समिति के आपको बता दें कि रासलाना ग्राम पंचायत मुख्यालय स्थित राजस्थान उच्च माध्यमिक विद्यालय के पास ग्राम पंचायत सरपंच ने पहले की घोषणा मुताबिक मंगलवार से भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। आपको बता दें कि सैकड़ों की संख्या में मेन गेट रोककर आपको बता दें बैठे बच्चों और उनके अभिभावकों ने विद्यालय में तालाबंदी कर दिया है। सरपंच और ग्रामीणों की मांग है कि हिंदी की व्याख्याता ओम प्रकाश ढांका की राजनीतिक रंजिश के चलते तबादला किया गया है, वो निरस्त किया जाए। हालांकि इसको लेकर सरपंच ने सोमवार को एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर मंगलवार को भूख हड़ताल की चेतावनी भी दी थी। इसके तहत मंगलवार से सरपंच भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। हमारे स्कूल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय राजस्थान के प्राध्यापक हिंदी श्री ओम प्रकाश ढाका का स्थानांतरण राजनीतिक रंजिशवश जोधपुर कर दिया गया है, जिसकी वजह से ग्रामवासियों और छात्रों की मांग पर उनके साथ में स्कूल के मेन गेट पे हम भूख हड़ताल पे बैठे हैं और जब तक इनका स्थानांतरण निरस्त नहीं किया जाता तब तक हम यहाँ पर ग्रामवासियों के साथ बैठे रहेंगे। गंगानगर जिले के श्री विजयनगर उपखंड क्षेत्र के अंतर्गत चैतन सर में छात्रों ने बैठक की है और युवाओं ने रीट परीक्षा को लेकर हुए गड़बड़ी को लेकर सीबीआई से जांच करवाने की मांग की है। युवाओं ने शिक्षा मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और मुख्यमंत्री के नाम उप तहसीलदार विनोद पुनिया को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें युवाओं ने राजस्थान की रीट और एसआई भर्ती परीक्षाओं की सीबीआई से जांच करवाने और भर्तियों को रद्द करवाने की मांग की है। युवाओं का कहना था कि इन भर्ती परीक्षाओं में बड़े स्तर पर गड़बड़ी हुई है। में राजस्थान बेरोजगार एकीकृत संघ द्वारा ज्ञापन सौंपा गया मुख्यमंत्री के नाम, जहां सभी ने मांग की कि रीट भर्ती परीक्षा को रद्द किया जाए, इसे नए सिरे से करवाया जाए। सरकार ने पहले भी एसआई भर्ती में भी जिस प्रकार से पेपर लीक होने की बात आई, तो इससे बेरोजगार जो युवा है उनके मन में सरकार के प्रति रोष है। सभी यहाँ मौजूद लोगों ने और साथियों ने सरकार से इस बात की मांग की है कि जल्द इस भर्ती परीक्षा को रद्द कराएं। दूसरी ओर कुम्हेर के रीट में छीट के विरोध में बीजेपी युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष सौरभ ताखा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने सीएम अशोक गहलोत के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है और रीट परीक्षा में हुई धांधली के सीबीआई की जांच कराने की मांग की है। बीजेपी कार्यकर्ताओं का कहना है कि शिक्षा मंत्री डोडासरा को बर्खास्त किया जाए। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गोविंद सिंह आपको बता दें कि डोसरा के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की है। बयाना पुलिस थाना में सोमवार को सुरक्षा सखी समूह सदस्य की बैठक पर ट्रेनिंग का आयोजन किया गया है। इस दौरान बयाना सीओ अजय कुमार शर्मा के द्वारा महिलाओं पर हो रहे अपराध, अत्याचार और कानून के संबंधी जानकारी दी गई है। आपको बता दें कि थाना अधिकारी पूरन सिंह मीना ने छोटे बच्चों के साथ जघन्य अपराध, पॉक्सो एक्ट, पुलिस से संपर्क बनाए रखने और कानून की जानकारी रखने और उनका उपयोग करने वाले सहित कई जानकारियां दी है। साथ ही मीना का कहना है कि इसी प्रकार कहीं पर भी स्कूल छात्राओं और कामकाजी महिलाओं पर अपराध और अत्याचार हो रहा है तो उनकी जानकारी तुरंत पुलिस को देनी चाहिए, जिससे अपराधियों पर कठोर कार्रवाई किया जा सके। नागौर के कुचामन के जिला में आपको बता दें कि योगासन स्पोर्ट्स चैंपियन 2021 का आयोजन किया गया, जिसका समापन जिला योग सचिव योगाचार्य डॉक्टर राजेंद्र तालान के निर्देश पर किया गया है, जिसके प्रतियोगिताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपनी योग कौशल के द्वारा दर्शकों का मन मोह लिया। जिला योगदास संघ के अध्यक्ष में नटवरी राठी ने बताया है कि आयोजन के मुख्य अतिथि कुचामन नगर पालिका के अध्यक्ष ऑफिस खान रहे हैं और आपको बता दें कि डॉक्टर राजेंद्र तालान पिछले 11 वर्षों से कुचामन शहर सहित जिले में विभिन्न योग साधकों को एक विशेष पहचान दिलाने के लिए निरंतर प्रयास कर चुके हैं। कुचामन नगर पालिका अध्यक्ष आफिस खान ने बताया है कि कुचामन योग विद्या निकेतन अपने विकास की ओर निरंतर अग्रसर है और आने वाले समय में यह हर पूरे देश में अपनी अलग पहचान बनाएगा।
नौहर क्षेत्र का गांव रामगढ़ के आपको बता दें रोही में आपसी रंजिश के चलते एक बुजुर्ग की पीट कर हत्या कर दी गई। घटना बीती रात की बताई जा रही है। बीच बचाव करने आए मृतक के बेटे सहित करीब आधा दर्जन लोग को चोटें आने की खबर सामने आई है। इसमें मृतक के बेटे की हालत भी काफी गंभीर बनी हुई है। उनको हरियाणा के सिरसा में भर्ती करवा दिया गया है, जहां मृतक के बेटे का इलाज जारी है। मृतक के परिजनों ने गोंगामेड़ी पुलिस पर भी सूचना के बाद आने में देरी करने और मामला में कोताही बरतने का आरोप लगाया है, जिसमें मृतक राजेंद्र स्वामी उर्फ लाला पुत्र बनवारी लाल 16 चक NTR का रहने वाला है, जिसके ऊपर जानलेवा हमला करके जिसमें से 5 जनों के नामजद और 3-4 अन्य के खिलाफ अभी मृतक के भाई ने परिवार सौंपा है, जिसपे थाने पे जाके उसके अभियोग के लिए थाने पे रवाना कर दिया गया है कांस्टेबल को। बाकी अभी पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए मेडिकल बोर्ड गठित करवाया जा रहा है और पोस्टमार्टम करवाने के बाद में आगे की कार्रवाई की जाएगी। अभी तक कोई मुलजिम गिरफ्तार हुआ है? अभी तक 3 व्यक्तियों को राउंड अप किया जा चुका है। 4 तारीख की शाम 7:15 बजे के लगभग की घटना है। ये घटना ऐसा हुआ कि जो मृतक है राजेंद्र कुमार, उन्होंने ये जो अपराधी है इनका पहले कोई मामला था, उस मामले में राजीनामा करवाया था। उस दिन उन्होंने 20 आदमियों में धमकी दी थी कि 307 का मामला था, उसमें उन्होंने धमकी दी थी कि हम आपको देख लेंगे। तो उसी की रंजिश पाड़े ये आदमी वहां घात लगाए बैठे थे। जैसे ही वो शाम को 7 बजे पानी का टैंकर लेके निकले तो वो 8-7 व्यक्ति थे। उन्होंने उनको ट्रैक्टर रोक लिया और रोककर उनके साथ मारपीट करने लगे। तब वहां मौजूद उनके पास एक तो उनका पुत्र भी आ गया घटना पर और 2-4 ग्रामीण लोग आए। तो मृतक के इतनी चोटें लगी कि हॉस्पिटल आते समय उन्होंने रास्ते में। चलिए, राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। साधना प्लस न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। एक्शन टेसा बॉयलो BWP बोर्ड खाते ही हमारे दांत गए टूट, हमारी तो फौजों के प्राण गए छूट। डालो उबलता पानी, कर दो नीस्त नाबूद। Termite proof, water proof, fire retardant, extra tough, and for the first time in the world, boiling waterproof. Action Tesa Boilo, सबसे मजबूत।